गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तीसरे और अंतिम वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इसमें देखेंगे अवतरण चिन्ह के बारे में। उसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। देखिए उसकी परिभाषा क्या है। उससे पहले आपको बता दूं, अवतरण चिन्ह हिंदी में इस प्रकार से दिया जाता है: डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इसे उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। एक हरा अवतरण चिन्ह ऐसा होता है, दोहरा अवतरण चिन्ह दो बार उसे लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए उसकी परिभाषा: किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या फिर होता है। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग दो तरह से होता है, एक हरा और दोहरा अवतरण चिन्ह। इसके कुछ मुख्य नियम है, वो हमें जानना जरूरी है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण जो का त्यों उद्धृत किया जाए या फिर लिखा जाए, वहाँ दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। याद रखना, बहुत बड़ी बात है। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण जो का त्यों जैसे कि तैसे लिखा जाए, वहाँ दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड इत्यादि लिखा जाए या उद्धृत किया जाए, वहाँ एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण: जीवन विश्व की संपत्ति है। ये वाक्य किसी किताब से लिया है, जैसा कि तैसे, तो उसे यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। देखिए, जीवन विश्व की संपत्ति है, दोहरा अवतरण चिन्ह में ये वाक्य लिया गया है। कामयानी, एक किताब का नाम है, कामयानी की कथा संक्षेप में लिखी है, दोहरे अवतरण चिन्ह में। देखिए, पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का नाम, लेखक का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख लेना कि ये लिखते समय, उनका प्रयोग करते समय तो पुस्तक का नाम हो, समाचार पत्र का नाम हो, लेखक का उपनाम हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए निराला, निराला एक लेखक का नाम है, तो उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया है। पागल नहीं थे। जूही की कली का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। महत्वपूर्ण कथन, याद रखना, महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को लिखते समय दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आइए देखते आगे। देखिए अगला विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। उसकी परिभाषा क्या है? विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। और इसका चिन्ह इस प्रकार है और बीच में ऐसी रेखा है। जैसे कि उदाहरण देखिए, आम के निम्न फायदे हैं, तो ऐसी जानकारी। संज्ञा के मुख्य 3 भेद है, वहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है, हम करते नहीं है, याद रखना। वचन के 2 भेद है, तो ऐसा तो डॉट और उसके बीच में एक छोटी सी रेखा खींची जाती है, ऐसा होता है। इस प्रकार से विवरण चिन्ह की जानकारी हमने ली। आइए आगे देखते हैं कौन सा विराम चिन्ह है। अगला विराम चिन्ह है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह की परिभाषा देखते हैं। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नीचे से डैश, मतलब अधोरेखित चिन्ह, अधोरेखित करना, अंडरलाइन करना, जैसे हम कहते हैं ना उसे, तो उसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं। अंडरलाइन मतलब रेखांकन। उदाहरण: हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। आगे देखिए दूसरा, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित है। आगे देखिए, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया। बरगद, देखिए मतलब अंडरलाइन करना, उसे रेखांकन चिन्ह कहते हैं। आगे देखिए अगला विराम चिन्ह है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। देखिए इस प्रकार से दिया जाता है सेंटेंस में, वाक्य में विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण: राम जाएगा, शाम में रहते थे। राम बहुत
विवरण चिन्ह, विस्मरण चिन्ह और लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, राम घर जाएगा, शाम बाहर में रहते थे या फिर शाम अंदर में रहते हैं, या फिर मैंने तुमसे वो बात कही। कहीं हम भूल गए लिखना तो वहाँ पर ऐसा चिन्ह देना और ऊपर लिखना कहीं। वहाँ पर जगह नहीं है तो वहाँ पर ये छोटी सी जगह में ऐसा चिन्ह लिख देना, उसे कहते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। कोई बात हम भूल गए लिखना, मतलब यहाँ पर जगह नहीं अभी, अब कहाँ लिखें, इधर साइड में तो नहीं लिख सकते, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अलग हो जाएगा कुछ, तो वहीं पर ऐसा चिन्ह दे के ऊपर लिखना, तो उसे कहते हैं विस्मरण चिन्ह। कोई बात भूल जाने, लिखते समय कोई शब्द हम भूल गए तो उसे लिखने के लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला विराम चिन्ह है पदलोप चिन्ह। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और लोप चिन्ह ऐसा डैश 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 दिया जाता है। राम ने मोहन को गाली दी डैश डैश डैश, कौन सी दी नहीं पता। मैं सामान उठा दूंगा पर रुक जाना बोलते समय, तो वहाँ पर पदलोप चिन्ह दिया जाता है। मैं घर अवश्य चलूँगा डैश 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 पर तुम्हारे साथ, इस प्रकार से पदलोप चिन्ह होता है। अगला देखिए निर्देशक चिन्ह, जो इस प्रकार दिया जाता है। उसकी परिभाषा क्या कहती है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक को आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, श्री राम ने कहा, निर्देशक देखिए, श्री राम ने कहा तो क्या कहा, तो उसके आगे परसेंटेज दिया जाता है। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे फल सब्जी मसाले इत्यादि, इस प्रकार से। आगे देखते हैं अगला विराम चिन्ह तुल्यता सूचक चिन्ह, जो इस प्रकार दिया जाता है। इक्वल के बारे में, तुल्यता मतलब इक्वल। वाक्य में दो शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अच्छाई बुराई, आ बा, 5 और 5 10 बराबर 10, इस प्रकार तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आमतौर पर बहुत कम यूज होता है हिंदी में, याद रखना। अंतिम विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह, जो ऐसा शून्य के रूप में दिया जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। उस शब्द का पहला अक्षर के आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। आगे देखिए, जैसे पंडित का लाघव चिन्ह है, प लिख देना, उसके ऊपर पहला अक्षर लिखना और उसके सामने शून्य लिख देना। जैसे कि डॉक्टर का पहला अक्षर लिखना और उसके सामने ये, इसका मतलब डॉक्टर हुआ है। लाघव चिन्ह का शॉर्ट में प्रोफेसर पूरा नहीं लिखना, उस पर सिर्फ प्रो कर देना, उसके सामने लाघव चिन्ह लगा देना। इंजीनियर का भी उसी प्रकार से, इंजीनियर का भी पहला लिखना और उसके सामने पूरा डॉट लगा देना, ये शून्य लगा देना। उत्तर प्रदेश वो लिखना, आपने देखा होगा किताबों में दिया है वो, और उसके बाद इस प्रकार से लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये श्रृंखला, तो आप हमसे जुड़े रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्याकरण की अच्छी तरह से कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब व्याकरण का अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।